जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कैदियों को अपना सजा काटने के लिए भेजा जाता है। ये सब यानी कि जेल का नाम सुनते ही चाहे वो आम आदमी हो या चाहे वो कैदी हो, सबका रूह कांप जाता है। आम जनरल जेल्स यानी कि हमारे शहर में या आपके शहर में जो जेल्स है वो उनका कंडीशन तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन आज के हम इस वाले वीडियो में जिस जेल के बारे में बात करेंगे वहाँ पर कैदियों के साथ हद पार टॉर्चर किया जाता था और वहाँ पर कैदियों को बहुत ज्यादा सताया जाता था। ये जेल कहाँ पर है, आखिर इतना ज्यादा दर्दनाक टॉर्चर क्यों, इस जेल को किसने बनाया, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो स्वागत है आपका आज के इस वाले वीडियो में। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। मैं तब से बात कर रहा था सिल्वर जेल यानी कि काला पानी जेल के बारे में। ये जो काला पानी जेल है यानी कि सिल्वर जेल है वो हमारे भारत के अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। वैसे ओरिजिनल नेम इस जेल का तो सिल्वर जेल, लेकिन मैं तब से इसको काला पानी क्यों कह रहा हूँ। ये जो जेल है वो पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ था, शायद इसलिए ही इस जेल को काला पानी जेल कहा जाता था। इसको निर्माण करने का योजना गोरो ने 1856 में ही बनाना शुरू कर दिया था। कुछ सालों के अंतराल के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 1896 में। अंडमान और निकोबार वो चुनी गई जगह जहां पर यह सिल्वर जेल बनने वाला था, लेकिन वो जगह पूरी तरीके से घने जंगलों से भरी। जो ब्रिटिशर्स का कंस्ट्रक्शन टीम था उनको खासा दिक्कत आया, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ यही जगह ही थी। और सच्चाई को स्वीकार करते हुए ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्शन के काम को उच्च गियर लगाया और उसे तेजी से खींचने लगे। सबसे पहले बने ब्रिटिशर्स के क्वार्टर्स, यानी कुछ ऐसे आलीशान घर जहां पर ब्रिटिशर्स रहने वाले थे। उसके बाद बना पूरी जेल के बीच में एक बहुत बड़ा वॉच टावर। उस वॉच टावर में लगा हुआ था एक बहुत बड़ा घंटा, जिसको एक अलर्ट अलार्म के तौर पर यूज किया जाता था। आखिर में जाकर क्रूरता का नींव रखते हुए ऑक्टोपस के माफिक 7 शाखाओं में फैला हुआ वो सिल्वर जेल बनना शुरू हुआ। ये जो 7 शाखाओं वाला जेल था वो 3 मंजिला था और इसमें कुछ 696 सेल थे, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा जेल हुआ करता था एशिया में। ये जो सिल्वर जेल बन रहा था वो लाल ईंटों से बन रहा। ये लाल ईंटों को बर्मा से लाया गया था। इसको बनाने के लिए उस दौर में कुछ 6 लाख रुपयों के आसपास लगे थे, जो आज के टाइम के अगर रुपयों में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा बन जाता है। आखिरकार 10 मार्च 1906 में यानी कि पूरे 10 साल बाद इस जेल का काम खत्म हुआ और ये एक फंक्शनल जेल बन गया। ये सेलुलर जेल का नाम ही उसके बारे में सब कुछ बता देता है। इस सेलुलर जेल में यानी कि इस काला पानी की जेल में सब कैदियों को अलग अलग सेल्स में रखा जाता था। ये जो अलग अलग सेल्स में रखा जाने वाला कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया जाता था ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से मिल नहीं पाए और स्वतंत्रता सेनानी जो उसमें थे वो एक ना हो पाए और कभी भी एक नया मूवमेंट वहां पर शुरू ना कर पाए। उनको ऐसे टॉर्चर किया जाता था कि ताकि वो अंदर से ही टूट जाए। अगर वो कभी भी फ्यूचर में जाकर बाहर निकलते हैं उस जेल से, उसके बाद भी वो फिर कभी भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जिस सेल में कैदियों का रखा जाता था उस सेल का साइज सिर्फ 4.5 मीटर्स इंटू 2.7 मीटर्स होता था। इस 4.5 बाय 2.7 के इस कमरों में 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की भी लगा होता था। 3 मीटर की ऊंचाई पे एक खिड़की तो थी, यानी कि कोई भी आसानी से वहां से निकल सकता था, लेकिन जो कोई भी निकलने की कोशिश करता था वो समंदर में जाकर गिरता था और समंदर की लहरों में भटक कर ही उस समंदर में मिल जाता था। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो जेल है वो पूरी तरीके से समंदर से घिरा हुआ था। एक बार उस जेल से कुछ 200 कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे। उनको ब्रिटिशर्स ने धर दबोचा और जेलर के आदेश के अनुसार कुछ 87 लोगों को वहीं पर ही फांसी में चढ़ा दिया गया। हर दिन कैदियों को वेलों की तरह सरसों के दानों से सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। कईयों को गमछे बुनने के लिए दिए जाते थे तो कई को रस्सियां बनाने के लिए दी जाती और कईयों को पूरे जेल की सफाई करने के लिए दी जाती। ये सब काम करने के बाद उनको हफ्तों तक खाना नहीं दिया जाता था। इससे ज्यादा क्रूर क्या हो सकता है। आप शायद ये सोचेंगे कि अब सारे क्रूरता का हद पार हो चुका है, लेकिन नहीं, ये तो बस ट्रेलर था। अभी क्रूरता का पूरा पिक्चर बाकी है। ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को टॉर्चर करते थे और उनको मार डालते थे, उसके बारे में इस वीडियो में अच्छे से बात होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं अगर कहूँ आपको सिर्फ घास की सब्जी खाने को दिया जाएगा, शायद आप प्रतिक्रिया में उस थाली को फेंक कर मारे। काला पानी यानी कि सिल्वर जेल के कैदियों को हर दिन घास की सब्जी खाने को दिया जाता था। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो उस थाली को फेंक कर भी नहीं मार सकते थे। बचने के लिए यानी कि अपना जिंदगी कंटिन्यू करने के लिए उनको वो खाना खाना पड़ता था। इस खाने के साथ उनको कीड़े पड़े हुए पानी पीने को दिया जाता था। नॉर्मल व्यक्ति अगर उस पानी को देखे तो शायद उसको उल्टी आ जाए, उसको पानी पीने से भी घृणा आने लगे, लेकिन उनको उस पानी को पीकर ही रहना पड़ता था। अगर खाने के समय कोई भी कैदी नमक का डिमांड करता था तो उनको सिर्फ एक चुटकी भर का नमक ही दिया जाता था। इन सब कारणों को मिलाकर कई सारे कैदियों का असमय मृत्यु भी वहां पर हुआ है। कैदियों के लिए उस पूरे जेल में एक भी शौचालय नहीं था। ब्रिटिशर्स के द्वारा कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, एक में वो खाना खाते थे और एक में शौच करते थे। मुझे थोड़ा बहुत भनक लग रहा है कि आपको ये सब सुनकर घृणा आ रहा है, लेकिन उस समय यही रियलिटी था।
उन स्वतंत्रता सैलानी यानी कि उन कैदियों को इसके साथ ही हर दिन बिताना पड़ता था। जानकारों के अनुसार उस जेल में सिर्फ भारतीय नहीं रहते थे, ब्रिटिशर्स दूसरे कंट्रियों से भी कैदियों को लाकर यहाँ पर रखते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानीज ट्रूप्स ने इस सेलुलर जेल में हमला बोल दिया। इस सेलुलर जेल में हमला बोलने के बाद उन जापानीज ट्रूप्स ने ब्रिटिशर्स को अपने ही बनाए हुए सेलुलर जेल में रख दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं उन ब्रिटिशर्स को उस जगह का दर्दनाक मंजर पता चला होगा। जापानी सैन्य वाहिनी ने उन 7 शाखाओं से 2 शाखाएं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 का अंत आते आते सिर्फ 5 शाखाएं ही बची हुई थी। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते ब्रिटिशर्स ने उस जगह को रिक्लेम कर लिया था। एक दिन तो आना था जहां पर ब्रिटिशर्स को जाना था। फिर जब वो दिन आया तो उनके साम्राज्य के अंत के साथ इस क्रूर कारागार का भी अंत हो गया। जब आजादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था, उस समय इस जेल के और 2 शाखाओं को मिट्टी में मिला दिया गया और आज के टाइम पे सेलुलर जेल में सिर्फ 3 शाखाएं ही बची हुई है। उस जगह को हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के एक स्मारक के तौर पर आज तक भी संभाले रखा गया है। उस काला पानी के जेल की यानी कि उस सेलुलर जेल की हर दीवार हमारे स्वतंत्रता सैलानियों की दर्द को चीख चीख कर बयां करती है और हर दीवार कई सारी दर्दनाक कहानियों को बयां करती है। उस जगह के आसपास को पूरी तरीके से बदल दिया गया है और आज वहां पर एक 500 बेड वाला अस्पताल भी बना हुआ है, जो हॉस्पिटल पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है और जहां पर कई सारे अच्छे डॉक्टर्स भी पोस्टेड है। आज वो जगह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और कई सारे टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के उस दौर को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके आते हैं। लेकिन हम जितनी भी कोशिश करें, हम उस दर्द को बिल्कुल भी बांट नहीं सकते। हम आज आज़ादी का अमृत तो चख रहे हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स के बलिदानों को बिल्कुल भी कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें फ्यूचर की तरफ तो बढ़ना चाहिए, लेकिन पास्ट को ग्लोरीफाई करते रहना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम भी एक दिन उस जगह पर जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम आपको उस जगह के बारे में सब कुछ इन डिटेल्स बताएंगे। अगर आप अपना सपोर्ट हमको लेंड करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और घंटी का आइकन बिल्कुल दबा के जाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल में आपको आना ही पड़े। तो अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए चलता हूँ, आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे, मीट यू इन अनदर वीडियो। बूम।